तो क्या केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जैसा बीजेपी चाहती थी, इलेक्शन कमीशन ने आज वैसा ही कर दिया? अब केदारनाथ का उपचुनाव बाद में होगा और उससे पहले उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव यानी लोकल बॉडी इलेक्शन की बैटल छिड़ने वाली है। और ये कहीं ज्यादा प्रचंड लड़ाई होने वाली है, क्योंकि पिछली बार नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को हरिद्वार और कोटद्वार में कांग्रेस ने झटका दिया था, बाकी जगह बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया था। लेकिन इस बार 8 महीने के आसपास वक्त हो गया, स्थानीय निकाय चुनाव टलते आ रहे हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट का डंडा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर में सरकार चुनाव कराकर ही दम लेगी। उसके पास अब और स्थानीय निकाय चुनाव को टालने का वक्त नहीं है। तो क्या समझा जाए कि केदारनाथ को लेकर के जो समझा जा रहा था कि चुनावी बैटल बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में कांग्रेस बीजेपी में होने वाली है, वो अब स्थानीय निकाय चुनाव पर जाकर टिक गई है। दोस्तों नमस्कार, तो जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जिस तरह से चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा उपचुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में 3 चरणों के चुनाव का अभियान शुरू होगा और 1 अक्टूबर को हरियाणा में 1 चरण में वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को दोनों जगह के नतीजे आएंगे। लेकिन इसी के साथ चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि ना तो केदारनाथ का उपचुनाव अब करवाया जा रहा है, न यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, न वायनाड में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, न देश में बाकी जगह जहां जहां भी विधानसभा के उपचुनाव होने थे वो सब अब नहीं हो रहे। वो सब के सब ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस दौरान ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से लेकर यूपी की 10 सीट और तमाम बाकी राज्यों में जहां जहां भी उपचुनाव होने वहां चुनाव होंगे। तो साफ है कि ये नवंबर से पहले महाराष्ट्र में चुनाव होने नहीं है, यानी कि अक्टूबर में पहले उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के, नगर निगम के चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ने वाला है। यानी अब जो केदारनाथ उपचुनाव की तरफ पूरा फोकस था, अब वो फोकस कांग्रेस और बीजेपी का शिफ्ट होगा नगर निकायों को लेकर के, अपने अपने घरों को मजबूत करने के लिए। और कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि पिछली बार उसने कोटद्वार और हरिद्वार के नगर निगम में अपने मेयर बना लिए थे, जिता लिए थे। क्या इस बार वो अपने 2 गढ़ बचा पाएगी? उसके अलावा जब अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में नए नगर निगम के लिए मेयर के लिए जब बैटल छिड़ने वाली है वहां पर, तो वहां पर कांग्रेस बीजेपी किस तरह से अपना अपना खाता कौन खोल पाता है। उसके अलावा देहरादून जहां पे बीजेपी का मेयर रहा, हल्द्वानी से लेकर के तमाम जगह जहां बीजेपी के मेयर रहे, क्या बीजेपी वो चीज अपनी बचा के रख पाएगी, अपने किले शहर क्षेत्र में बचा के रख पाएगी? ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बड़ी चुनौती रहने वाली, क्योंकि जब पिछला नगर निकाय का चुनाव हुआ था तब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे। वो देहरादून में सुनील उनियाल गामा को जिता ले जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अब ये चैलेंज रहने वाला है कि वो देहरादून से किसको टिकट दिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत साख के सवाल वाला नगर निगम की सीट है और यहाँ किसी भी कीमत पर एक अरसे से बीजेपी चुनाव दर चुनाव, पहले विनोद चमोली फिर सुनील उनियाल गामा जीतते आए, यानी कि इस सीट को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नहीं हारना चाहेंगे। और यहाँ दिनेश अग्रवाल के कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद अब कांग्रेस के सामने संकट है कि यहां से चुनाव किसको लड़ाया जाएगा। किसी ने कहा मुझसे कांग्रेसी कॉरिडोर्स में कि पिछली बार जिस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल को चुनाव लड़ाया गया था, तो क्या इस बार हरक सिंह रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री को लड़ाया जाना चाहिए? इस तरह की बात एक कांग्रेसी कॉरिडोर्स के भीतर एक जगह मैंने चर्चा सुनते हुए दिखाई दी कि जिस तरह से हरक सिंह रावत केदारनाथ सीट की बात की जा रही है या उत्तराखंड में 27 में कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों न हरक सिंह रावत को देहरादून नगर निगम के चुनाव में उतारा जाए। जब दिनेश अग्रवाल चुनाव लड़ सकते हैं तो हरक सिंह रावत क्यों चुनाव नहीं लड़ते? इस तरह की चर्चा आज मैंने कांग्रेसी कॉरिडोर्स में सुनी भी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे काशीपुर हो, चाहे रुद्रपुर हो, यानी कांग्रेस के सामने बीजेपी के मुकाबले में मजबूत प्रत्याशी उतारने की चुनौती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव जीत करके, यानी बद्रीनाथ और मंगलौर में बीजेपी को पटकनी देकर के कांग्रेस ने कम से कम जो लोकसभा चुनाव की लगातार तीसरी हार थी
कुछ उसका थोड़ा बहुत बदला उतारने की कोशिश की थी और अपने कार्यकर्ताओं को एक नया हौसला हिम्मत देने की कोशिश की थी। और जिस अंदाज में लगातार गणेश गोदियाल केदारनाथ में पिछले दिनों जिस तरह से डिजास्टर आया, उसके बाद से मनोज रावत को लेकर के गणेश गोदियाल लगातार पूरे क्षेत्र में घूम रहे थे, सक्रिय थे। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से मैसेज दिया जा रहा था कि वो जो सिलसिला मंगलौर से और बद्रीनाथ से उसने जो शुरू किया, उसे किसी भी कीमत पर वो केदारनाथ में नहीं टूटने देगी। और एक जो चेन बनती हुई आ रही थी कि अयोध्या बीजेपी, फैजाबाद हार जाती है, फिर बद्रीनाथ हार जाती, तो कांग्रेस का एक तरह से ये कोशिश थी कि केदारनाथ में भी बीजेपी को शिकस्त दी जाए। लेकिन अब वो चुनाव थोड़ा टल गया है। उससे पहले लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, यानी अक्टूबर में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। और ऐसा माना जा सकता है कि जब महाराष्ट्र में और झारखंड में नवंबर में चुनाव संभावित हो सकते हैं, उस दौरान ये तमाम जो उपचुनाव होंगे विधानसभाओं के और एक लोकसभा वायनाड का, तब केदारनाथ का भी उपचुनाव होगा। यानी कि अब केदारनाथ के लिए जो एक तरह से कुरुक्षेत्र छिड़ा हुआ था, कांग्रेस के भीतर प्रत्याशी कौन होगा, बीजेपी के भीतर की प्रत्याशी कौन बनेगा, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा। और असल लड़ाई अब नगर निकाय चुनाव को लेकर के छिड़ने वाली है। और खास तौर पर तमाम नगर निगमों में, और अब जब 2 नगर निगम बढ़ गए हैं, यानी कि एक तरह से पर्वतीय क्षेत्र में भी अब इस जो नगर निकाय की लड़ाई है वो बहुत तीखी दिखाई देने वाली है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में भी। तो क्या समझा जाए कि अब केदारनाथ उपचुनाव का फोकस है वो स्थानीय निकाय चुनाव की तरफ शिफ्ट हो गया है इलेक्शन कमीशन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और क्या समझा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहेंगे कि अमूमन मोटे तौर पर माना जाता है कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा रहता है, और मुख्यमंत्री ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भले बद्रीनाथ और मंगलौर सीट बीजेपी के हाथ से कमजोर या गलत कैंडिडेट सिलेक्शन के चलते निकल गई हो, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा है उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनाए रखकर, बचाए रख करके बड़ा मैसेज वो दिल्ली तक देना चाहेंगे। और दूसरी तरफ करण माहरा, कांग्रेस के सामने चुनौती है कि पिछली बार 2 नगर निगम कांग्रेस ने झटक लिए थे बीजेपी से, क्या इस बार वो अपनी टैली को बढ़ा पाएगी या फिर जो नंबर्स उसके पास थे उन नंबर्स को बचा पाएगी। ये अपने आप में 2027 की लड़ाई से पहले एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सेमीफाइनल की एक तरह से पूरी पटकथा अब लिखी जा चुकी है। धन्यवाद। के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।